हाँ हाँ बाबू, बाबू सुन, गौरी को ये लोग पुलिस थाने ले गए। ये सब ज्यादा सवाल मत कर, तू एक काम कर, तू वो जो रोशनी जी के साथ वकील है ना, उनके साथ जाके बेल का इंतजाम कर। हम अभी पैसे लेकर आते हैं। हाँ हमारे पास तो पैसे ही नहीं। गौरी को कैसे बचाएं? जरूरत थी तो डूबने के लिए छोड़ दिया। ये हाथ पटाने का नाटक क्यों? हमने हमेशा आपको दुनिया की गिनती से अलग रखा, लेकिन क्या फर्क है आप में और उन सब में? कुछ भी नहीं। हमें लगा था कि इस हवेली में आपके रूप में कम से कम सच्चाई जिंदा है। अरे आप तो जानती थी कि गौरी बेगुनाह है, आप ही गई थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोली। आप भी हवेली के सभी लोगों की तरह है जो झूठ का साथ देती है। मैंने आपको क्या समझा था और अब क्या निकले? झूठी हैं आप। आप भी इस हवेली के सभी लोगों की तरह हैं, एक झूठी और एक मक्कार है, धोखेबाज है। झूठी आप। बस खुलवा, हाथ पार मत कर खुलवा। क्यों? सच्चाई सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है? पूरी हवेली को झूठ सुनने की आदत सी हो चुकी है। अरे ये तो तब कहेगी जब उसके मुंह में जबान होगी। ये बेचारी गूंगी है।
आपकी इजाजत हो तो हम आपकी मदद करें। मनुष्य की टोकरी है। तूने आज तक इसकी आवाज सुनी है? वो सच या झूठ कुछ नहीं बोल सकती है। हमें कभी माफ नहीं करेगा। पहले ये सब बोलने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। हमेशा ये समझते रहे ठाकुराइन की चुप्पी उनकी कमजोरी है, लेकिन हमें ये नहीं पता था वो तो उनकी मजबूरी है। ये खामोशी उसे दी गई है फुलवा, जो डर और दर्द से बनी। इतनी कैसे वो बड़ी ठाकुराइन? सच्चाई तो भगवान ही जाने। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि एक दिन रात को जब हम तीर्थ से लौटी थी तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। बहू, 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 छोटे की माँ, छोटे की माँ, छोटे की माँ। हर बार दीवारों से टकराकर मेरी ही आवाज लौट कर आ जाती थी। और अचानक एक आवाज आई, क्या हुआ? पता खूब कोशिश की पर कुछ नहीं बताया उसने। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया। लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। माताजी कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि शायद अब ये कभी बोल नहीं पाई। हाँ? अब तो कोई चमत्कार ही उसकी चुप्पी को तोड़ सकता है। लेकिन अचानक से ना कुछ हुए उनकी आवाज कैसे जा सकती है? कुछ तो कारण रहा होगा। ठाकुराइन के हिसाब से तो सब ठीक है, वो तो कुछ नहीं बताते। और मुझे पता है ये मेरे कोख से निकले कंस की ही देन है। और तुम उस कंस को बड़े ठाकुर के नाम से जानती है। हाँ फुलवा, ये सब बड़े का ही किया धरा है। सिर्फ तुम ही नहीं, घर की और औरतों को भी इसके जुल्म सहने पड़े हैं।
आग जानती है हम किसी बच्चे के जन्म होने पर क्यों नहीं जाते उसे आशीर्वाद देने के लिए, ताकि मेरी छाया ना पड़े उस पर और कहीं फिर से एक ठाकुर दरोगा सिंह पैदा ना हो जाए। ऐसा बेटा पैदा होने से तो अच्छा था मेरी कोख सूनी रह जाती। उसने मुझे कभी माँ होने का एहसास नहीं कराया। उसने मेरी ममता का मजाक उड़ाया, मेरी ममता का अपमान किया। वो औरतों का दुश्मन है अभिशाप। अरे ये तो तब कहेगी जब उसके मुंह में जबान होगी। ये बेचारी गूंगी है। जरूरत थी तो डूबने के लिए छोड़ दिया, ये हाथ बटाने का नाटक क्यों? हमें गलत फहमी थी जब हमने ये सोचा कि आपके रूप में अभी भी इस हवेली में सच्चाई जिंदा है। आप ये इस हवेली के सभी लोगों की तरह एक झूठी और एक मक्कार है। आपसे क्या कहे, हम तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, नहीं कैसे, लेकिन हम अपने दुख में इतने अंधे हो गए, सामने वाले की आंख का आंसू ही नहीं नजर आया। और तो क्या, हम तो आपकी नफरत के भी लायक नहीं। आपको मां बुलाने तक का हो चुके हैं।
बहुत बड़ा पाप हो गया है हमसे। हो सके तो माफ कर देना। हो सके तो हमें माफ कर देना। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने हमारी मदद की। सच में देवी है। अपनी औकात देखकर पंगा लेना चाहिए ना। हैं? क्या मिला? अपने से ताकतवर से भिड़ के क्या मिला? मुंह की खानी पड़ गई ना। डकैत कबीले की होकर चली सीधा ठाकुर हवेली। मैं पूछता हूं, क्या सोचकर तू चली ठाकुर दरोगा सिंह से उलझने? अब उलझ गई ना। अब रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगा। तुझे ऐसा उलझाऊंगा इस केस में कि चाकू से वार करना तो दूर, सब्जी काटना भी भूल जाएगी। मुंह इधर कर, तेरे से बात कर रहा हूं। क्या हो रहा है? सर वो मैं पूछताछ कर रहा था सर। पूछताछ पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है आजकल। इंस्पेक्टर राहुल सर, इसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है, और अगर साबित हो भी गया ना तो इसे सजा अदालत देगी, तुम नहीं। राइट सर। तो जाओ बाहर, इसके बयान लिखो। लेके चलो इसे। सिर्फ चोरी का इल्जाम लगा या अटेम्प्ट टू मर्डर का भी? झूठे इल्जाम ही लगाने हैं तो कितने भी लगा लीजिए, लेकिन जमानत के बाद